हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही अंडर वैल्यूड शेयर के बारे में, जो है ओएनजीसी। दोस्तों, क्यों अंडर वैल्यूड है? इस शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और आपके लिए एक सुनहरा मौका है शेयर को खरीदने का। उसके बारे में ये वीडियो है और उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की अपडेट्स जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए, ओएनजीसी आपको पहली बात समझनी पड़ेगी कि कंपनी कितनी बड़ी है। ओएनजीसी हमारे कंट्री की सेकेंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है इन ऑयल एक्सप्लोरेशन आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ओन कंपनी है। अच्छी बात यह है कि डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है, 7.5%। 7.5% आपको एफडी में भी नहीं मिलता है आजकल, तो अगर आप इसको लेते हो एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। और इनका डिविडेंड यील्ड जो है बहुत कम नहीं होता है, बिकॉज बहुत बड़ी जो गवर्नमेंट को भी इनकम होती है इन कंपनीज से, कोल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये डिविडेंड के थ्रू ही होती है जो ईयरली जाती है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू इस सोर्स से आता है। सो इसीलिए ये कंपनीज जो है डिविडेंड अच्छा देती है और आगे भी देती रहेंगी। ये होगी डिविडेंड की बात। अब हम बात करते हैं कि कंपनी सस्ती क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो है इसकी पीबी रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, इसकी बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि आज की डेट में, टुडे, अगर कंपनी डिसाइड करती है कि हमारे को सारा का सारा लोन खत्म कर देना है, जितना भी लोन कंपनी के ऊपर है, लाइबिलिटीज कंपनी के ऊपर है, वो खत्म कर देना है अपने एसेट्स बेच के। तो कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं, राइट, नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ कंपनी होती है उसकी बुक वैल्यू। तो टोटल एसेट्स माइनस द इनटैंजिबल एसेट्स, मतलब लाइबिलिटीज, इन सबको माइनस करने के बाद में जो वैल्यू बचती है वो कंपनी की बुक वैल्यू होती है। अब होता क्या है कि जब भी कोई आप शेयर इन्वेस्ट करने के लिए आप देखते हो, आपको उसकी बुक वैल्यू देखनी चाहिए हमेशा कि इस कंपनी की असली वैल्यू क्या है। तो आप हैरान हो जाओगे ये देख के कि ओएनजीसी जो आज की डेट में 136.7 पे ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग दिया है इसने, इसकी बुक वैल्यू दोस्तों है 188। मतलब आज की डेट में अगर कंपनी अपने सारे के सारे लोन खत्म कर दे और इस स्टॉक की प्राइस वैसे ही 188 हो जाएगी, तो यहीं से आप देख लीजिए 188 माइनस 136, ऑलरेडी आपको एक 50-60 रुपए का प्रॉफिट आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। मतलब ऑलरेडी 40% डिस्काउंट में एक स्टॉक आपको मिल रहा है। तो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी अंडर वैल्यूड इन माई ओपिनियन। और मेरे ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए ये नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि बुक वैल्यू देखो, इसका प्राइस टू बुक रेशो देखो, 1 के नीचे प्राइस टू बुक रेशो हमेशा से अच्छा ही होता है। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो हो गई बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक रेशो की बात। अब हम बात कर लेते हैं पीई रेशो। देखिए, पीई रेशो क्या होता है? इट इज बेसिकली प्राइस टू अर्निंग्स, की जितनी अर्निंग आ रही है उसके हिसाब से कितना प्राइस है स्टॉक का। तो वो भी कम है। किसके कंपैरिजन में कम है? वो कम है सेक्टर पी, मतलब जो इसी सेक्टर की बाकी कंपनीज है वो ट्रेड कर रही है 13.4, 14, ऑलमोस्ट 14 के पी मल्टीपल पे। ये ट्रेड कर रही है 4 के पी मल्टीपल पे। मतलब आप देखो 3 गुना का फर्क है। अगर मान लो कि अगर रिलायंस की जो आज की डेट में वैल्यूएशन है, अगर सेम वैल्यूएशन पे ओएनजीसी को उतारा जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 गुना होगी। मतलब 136 into 3, ये इसकी होगी पी रेशो के हिसाब से वैल्यू। तो कितना अंडर वैल्यू स्टॉक है आप देख सकते हो कि 136 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसी के साथ के शेयर जो है वो 3 गुना वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। ये हो गई एक और बात। तो आपको मैंने बुक वैल्यू बता दिया, पी रेशो बता दिया। अब आगे चलते हैं, और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। इसके हम नंबर्स देखते हैं, फाइनेंशियल में जाते हैं और इसके नंबर्स हम देखते हैं। तो अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर, ये टिकर टेप के ऊपर में आपको 2013 से मिल जाएंगे। सारे के सारे आंकड़े ये ऊपर FY ईयर लिखे हुए हैं, 2013, 2014, 2015, ऐसे आपको 10 साल के मिल जाएंगे पीछे के। तो अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है कंपनी का, इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम जो 2022 का ईयर खत्म हुआ उसी का देख ले तो कितना बड़ा फिगर है ये, 5.40663, ये करोड़ के अंदर में फिगर है रेवेन्यू का। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है। सो और अभी जो जून क्वार्टर के नंबर्स आने वाले हैं वो भी बहुत बढ़िया रहेंगे। तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी के पास में पैसा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, सेकेंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द ऑयल एक्सप्लोरेशन स्पेस इन इंडिया। तो इससे ज्यादा चीजें जरूरत नहीं है कोई भी शेयर को खरीदने के लिए। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो 1-1.5 साल पहले यही हाल हमारे एसबीआई का था। एज फार एज द बुक वैल्यू इज कंसर्न, एसबीआई का शेयर मुझे अच्छी तरीके से याद है, बिफोर द बजट, 2021 के बजट से पहले 200 रुपये पे ट्रेड करता था, ठीक है, और उसकी बुक वैल्यू थी 230। मतलब जो आज ओएनजीसी है उससे, मतलब एसबीआई उससे महंगा था ऑनेस्टली। मतलब आज जो ओएनजीसी है, एसबीआई उस टाइम भी महंगा था ओएनजीसी से एज कंपेयर करें तो।
आज की डेट में एसबीआई का वैल्यू क्या है 540, वहां से शेयर जो है 3 गुना हो चुका है। आईटीसी, आईटीसी दोस्तों इतना बढ़िया शेयर, हम लोग तो 200 के लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। आईटीसी का शेयर का डिविडेंड वैल्यू 8% था, और कंपनी जो थी वो ट्रेड कर रही थी 180 190 पे। मैं तो उसको तब से रिकमेंड करता आ रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर में। आज की डेट में आईटीसी इज ऑलरेडी ट्रेडिंग अबव 300, तो वहां से भी जो है स्टॉक ऑलमोस्ट 70-80% चल चुका है। यही चीज मेरे को आने वाले टाइम में ओएनजीसी में लग रही है। 188 तो इसकी बुक वैल्यू है, लेकिन अगर आप मेरे से इसका टारगेट पूछोगे, लॉन्ग टर्म टारगेट पूछोगे, तो 350, 350 इज द बेयर मिनिमम टारगेट ऑफ ओएनजीसी। क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ओन कंपनी है, कंपनी कहीं जाने नहीं वाली है, 136 पे आपको लेके रखना है, सेफ बेट है, 8% आपको वैसे ही मिल जाना है। इसके अंदर में आप कुछ भी नहीं करोगे, अगर शेयर नीचे भी चला जाएगा ना तभी भी आपको 8% मिल ही जाना है। देखिए ये जो शेयर्स होते हैं ना बेसिकली, जिनकी बुक वैल्यू कम होती है, इनके ऊपर में टाइम की बात होती है खाली। आज सब बात कर रहे हैं आईटीसी के बारे में कि आईटीसी के नंबर बहुत अच्छे आ गए, आईटीसी का सिगरेट रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये सिगरेट रेवेन्यू ही एक चीज है जो आईटीसी को कभी बढ़ने नहीं देती थी, क्योंकि इसके अंदर में एफआईआई इन्वेस्ट नहीं करते थे। जैसे 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 महंगी होती गई मार्केट, लोगों को वैल्यू स्टॉक्स चाहिए, तो इसीलिए आज के डेट में आईटीसी चल रहा है। इसी तरीके से ओएनजीसी का भी नंबर आएगा, आप बेफिक्र रहें, आप इसमें जरूर निवेश करें, 8% का रिटर्न है। और जाते जाते एक बार इसके स्टॉक्स का जो चार्ट है वो भी देख लेते हैं। देखिए स्टॉक के चार्ट के अंदर में ये वीकली चार्ट है, ठीक है, और ये एक कैंडल जो एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। अब स्टॉक के चार्ट के अंदर में सिंपल सी बात ये है कि जितना लंबा चार्ट आप देखोगे उतना कॉन्फिडेंस मेरे को ओएनजीसी के अंदर में आ रहा है। कैसे, वो समझ लेते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर में आप अगर ये दो एवरेजेस जो मैं यूज करता हूँ, ये ब्लैक वाली इज द 200 मूविंग वीकली एवरेज, ये रेड वाली जो है ये 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो आप देखोगे कि शॉर्ट टर्म के अंदर में ये एवरेज नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। इसका मतलब क्या होता है कि ट्रेंड अभी डाउन साइड का है। ये है वीकली चार्ट, लेकिन जैसे ही इसको मंथली चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तब आप देखोगे कि इसकी जो यही एवरेज है ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, मतलब लंबे समय का जो ट्रेंड है वो पलटा नहीं है, राइट। ये जो आप देख रहे हो एवरेज, जो ये देख रहे हो आप, दिस इज अगेन पॉइंटिंग अपवर्ड्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है, 20 मूविंग एवरेज मंथली अभी भी इंटैक्ट है। और आप देख सकते हो जो इस पिछले, ये मंथली कैंडल है, तो एक कैंडल एक महीने को रिप्रेजेंट करती है। आप देख सकते हो कि पिछले महीने कितना बढ़िया रिवर्सल इसने बॉटम से दिखाया है। एक ही महीने के अंदर में लास्ट मंथ इसने लो लगाया है 119 का, और क्लोजिंग दी 134 की, तो इट इज अ वेरी गुड पुल बैक फ्रॉम द लोअर लेवल्स। आपको बहुत सुनहरा मौका मिल रहा है। ये स्टॉक लो और 2 साल बाद बात करो, यू विल फाइंड ट्रिमेंडस रिटर्न, सेफ बेट आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने के लिए ओएनजीसी इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ऑन ओएनजीसी। आई होप आपको पसंद आया। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डालो फटाफट, हम उसका जवाब देंगे जरूर आपको। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं डेली वीडियोस डालता हूँ, डेली नहीं हो पाती तो हफ्ते में 3-4 वीडियोस तो आती ही आती हैं। तो आप उन वीडियोस को मिस ना कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू ऑल टेक केयर एंड गुड बाय।